कोई खातून अपनी मर्जी के खिलाफ होने वाली शादी में ना रहना चाहे तो उसे कत्ल कर दो। एक खातून जो मुसलसल शौहर का जिस्मानी तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे, वक्त पर शौहर से अलहदा ना हो तो उसे भी कत्ल कर दो। और एक खातून जो घर वालों की बात ना माने, अपनी मर्जी चलाए, तो उसे भी गैरत के नाम पर कत्ल कर दो। पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद, खानदान की इज्जत और गैरत के नाम पर खवातीन के कत्ल के केसेस सामने आना कोई नई बात नहीं है, मगर तशवीश की बात यह है कि पिछले 2 हफ्तों में सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ही 3 ऐसे दर्दनाक केसेस सामने आए हैं जिसमें सिर्फ कत्ल का तरीक़ेकार मुख्तलिफ था, मगर कहानी सबकी एक ही है। एक वाक़े में नौजवान खातून हिना ज़रीफ को अपने शौहर से खुला लेने पर उसके अपने घर वालों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दूसरे वाक़े में खातून हिना जावेद को उसके तालीम याफ्ता मगर जिनसी तशद्दुद के आदी शौहर ने इस बेदर्दी से कत्ल किया कि खातून के घर वाले भी वो मंजर ना देख सके। जबकि एक और वाक़े में जहां आयशा गुलमिना नामी टिकटॉकर, जिसने अपने घर वालों के मना करने के बावजूद सोशल मीडिया पर वीडियोस डालना बंद ना की, तो उसे भी गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। इन तीनों वाक़यात ने जहां हमारे माशरे में मौजूद अदम बर्दाश्त, जहालत और इंतहा पसंदी को एक बार फिर बेरकाब कर दिया है, वहीं ये सवाल भी पैदा होता है कि घरेलू तशद्दुद, ज़बरदस्ती की शादी और गैरत के नाम पर कत्ल जैसे वाक़यात के खिलाफ सख्त कानून साजियों, हुकूमती एक्शन और मुसलसल आगाही की मुहिमों के बावजूद भी इन जराइम में कमी नहीं आएगी, तो फिर कमी कैसे आएगी। इन तीनों वाक़यात में सबसे पहले बात करते हैं रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में पेश आने वाले दर्दनाक कत्ल की, जहां एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फैसल असगर इमाम ने मुबैना तौर पर अपनी 45 साला अहलिया को अपने वालिद और घरेलू मुलाजिम के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुतपिंडी के इलाके वेस्टरिज के रहायशी हिना जावेद की 9 माह पहले रावलपिंडी के ही इलाके लाल कुर्ती में शादी हुई थी। मुलजिम शौहर फैसल असगर नामवर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। ससुर रिटायर्ड फौजी अफसर है, जबकि ये मुलजिम फैसल असगर की दूसरी शादी थी और पहली बीवी भी घरेलू तशद्दुद के बायस तलाक ले चुकी है। जबकि मुलजिम को माजी में जिनसी हिरासानी के केसेस में 2 यूनिवर्सिटीज से बरतरफ भी किया जा चुका था। रावलपिंडी पुलिस ने मकतूला हिना जावेद के भाई फहद जावेद की मुद्दत में मुबैना कत्ल का मुकदमा उनके शौहर, ससुर और घरेलू मुलाजिम के खिलाफ दर्ज किया था। एफआईआर के मुताबिक मकतूला हिना जावेद की लाश 20 अगस्त की सुबह उनके घर के बाथरूम से बरामद हुई। मकतूला के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा था, जबकि गले में बिजली की तार बंधी हुई थी जिसे शावर के साथ बांधा गया था। पुलिस के मुताबिक लाश के मुंह से खून और झाग निकलने के आसार भी पाए गए। एफआईआर में खातून के भाई फहद जावेद ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी बहन को उनके शौहर ने अपने मुलाजिम और वालिद के साथ मिलकर इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया और उन्हें शुबा है कि मकतूला को पहले जहरीली चीज़ दी गई और फिर अजियत देकर कत्ल किया गया। फहद जावेद ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी बहनोई हर रोज़ मकतूला को तशद्दुद का निशाना बनाते थे, यानी खातून के अहले खाना को पहले से इल्म था कि शौहर खातून को मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाता है, मगर फिर भी खातून को इस अजियत से बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। पुलिस ने इस केस में मकतूला के शौहर और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आज दोनों गिरफ्तार मुलजिमान यानी कि मकतूला के शौहर फैसल असगर और उसके मुलाजिम जीशान को रावलपिंडी की मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने मुलजिमान को 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक पुलिस का कहना है कि इसने मुलजिमान से कत्ल की वारदात में इस्तेमाल होने वाली रस्सी और तार भी बरामद कर ली है, जबकि मरकजी मुलजिम फैसल असगर के वालिद को शामिल तफ्तीश करके उसका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मरकजी मुलजिम ने अपने मुलाजिम जीशान को कत्ल की वारदात में शामिल होने के लिए पैसे दिए थे, जबकि तफ्तीश में अब ये बात भी सामने आई है कि खातून को कत्ल करने से पहले जहर इसलिए दिया गया ताकि कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जाए और शायद इसी वजह से खातून को कत्ल करने के बाद खुद उसके ससुर ने खातून के भाई फहद जावेद को कॉल की और बताया कि तुम्हारी बहन की तबीयत नासाज है, ताकि कत्ल पर पर्दा डाला जा सके। मगर जब खातून का भाई घर पहुंचा तो सूरत हाल देखकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल। मकतूला के भाई फहद जावेद ने BBC उर्दू से बात करते हुए कहा कि जो मंजर मैंने देखा उसे शायद पूरी ज़िंदगी ना भूल सकूं। ये इंतहाई खौफनाक था। हम शदीद सदमे और जहनी दबाव से गुजर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। मेरी बहन के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुंह पर कपड़ा था, गले में सफ़ेद बिजली की तार बंधी हुई थी जो ऊपर शावर के साथ बांधी गई थी। मुंह से खून और झाग निकल रहा था, जबकि फर्श पर भी खून मौजूद था। हिना जावेद के इस दर्दनाक कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के बयान सामने आ रहे हैं, जिनका कहना है कि हिना एक बहुत मिलनसार और नफीस खातून थी और कई सालों तक उसने शादी सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि शादी के बाद उसके वालिदैन का ख्याल कौन रखेगा, और फिर जब
उसने शादी की 9 माह बाद तो अब वो खुद दुनिया से चली गई है। अगस्त 20 की सुबह फाद जो हिना जावेद के भाई हैं, उनको कॉल्स आ रही थी हिना के ससुराल से कि आप यहाँ जल्दी पहुंचे, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है। रास्ते में फाद को पुलिस से कॉल आई थी कि यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं, कत्ल हुआ है और जो विक्टिम है वो आपकी ही बहन है हिना। ये मर्डर इतनी ब्रूटल थी कि मिसाल नहीं मिलते। Her neck was broken. She was covered in bruises, swollen, injuries everywhere we looked. Not one part of her was left unharmed. There are so limiting words. I mean, जैसे मैंने बोला था, मिसाल नहीं मिलते. Brutality, viciousness, violence. He beat her, and he beat her very badly. और अब हिना जावेद के खानदान का हुकूमत और पुलिस से मुतालबा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तहकीकात मुकम्मल शफाफियत के साथ किसी भी किस्म के असर व रसूख, दबाव या ताखीर से आज़ाद होकर की जाएं। हिना जावेद के खानदान ने 21 अगस्त को अपने बयान में यह भी वाज़ेह किया कि हमारे घरों में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद कोई निजी मामला नहीं है, ये एक जुर्म है और इसे जुर्म ही समझा और बढ़ता जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ रोज़ पहले इस्लामाबाद के थाना निलोर के हदूद में नौजवान खातून हिना ज़रीफ के कत्ल का एक और दर्दनाक वाक़या पेश आया, जहां ज़बरदस्ती की शादी तस्लीम ना करने पर वालिदैन ने अपनी बेटी को लाहौर से इस्लामाबाद बुलाकर कत्ल कर दिया। हिना ज़रीफ भी हिना जावेद की तरह एक पढ़ी लिखी मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी, जिसे उसके घर वालों ने उसकी पसंद के खिलाफ नवीद हसन नामी उसके कज़न से शादी करने पर मजबूर किया। हिना ने घर वालों के दबाव पर शादी तो कर ली, मगर वो इस शादी से नाखुश थी जिस पर उसने अपने शौहर से खुला ली, मगर हिना के घर वालों को ये मंजूर नहीं हुआ। हिना के घर वाले हिना को लेने लाहौर गए, मगर हिना को ये खदशा था कि उसकी ज़िंदगी उसके घर वालों से भी महफूज नहीं है, इसलिए उसने उनके साथ वापस इस्लामाबाद जाने से पहले बाकायदा मुआहदा किया। उसके वालिद ने बाकायदा हल्फ पर यकीन दहानी करवाई कि बेटी पर ना तशद्दुद किया जाएगा, ना दोबारा ज़बरदस्ती शादी करवाई जाएगी, मगर ये सिर्फ एक धोखा था। हिना, आप आज मोरखा 13 अगस्त 2026 को अपने वालिद साहब के साथ जा रही हो, ठीक है। जो स्टाम्प पेपर में हमने शराइत लिखवाई है उन शराइत के मुताबिक, और वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपको कोई मारेगा नहीं, कोई तशद्दुद नहीं करेगा, कोई जो आपकी ज़बरदस्ती दोबारा शादी नहीं करवाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये है कि नौकरी की उन्होंने नहीं, इसने कोई निकाह नहीं किया। मैं कह रही हूँ, इसने किसी से, मैं कह रही हूँ इसने किसी से निकाह नहीं किया हुआ, ठीक है। इसका एक ही निकाह हुआ था जो नवीद हसन के साथ हुआ था, वो इसने खुला ले लिया। नवीद हसन के अलावा इसका किसी के साथ निकाह नहीं है, ठीक है। जैसे मर्जी आप तसल्ली कर लें, रिकॉर्ड चेक करवा लें, मेरा बयान रिकॉर्ड है इसमें, ठीक है। और हिना, आप भी बताओ, आपने किसी के साथ शादी की है नवीद हसन के बाद, ठीक है। ये आपके सामने बयान दे रही है, खुला इसकी हो गई है, ठीक है। बाकी ये घर से सिर्फ इसलिए आई थी, इसका किसी पे कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है कि मुझे किसी ने, इसका यही था कि मेरा शोहर मुझे मारता था और मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देते थे, इसलिए मैं आई हूँ, ठीक है। तो जो आज आप नहीं मैडम, अगर मैंने शादी की दिया, मैं किसी के साथ आती तो मैं वापस क्यों जा रही हूँ? अच्छा। हिना ज़रीफ ने 13 अगस्त को लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी से पहले अपने वालिद के साथ बैठकर ये वीडियो बनवाई थी, मगर वही हुआ जिस बात का हिना ज़रीफ को खदशा था। लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचते ही उसके अपने घर वालों ने उसे कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने 17 अगस्त को अपनी मुद्दत में उसके वालिद और शौहर समेत नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें यह दर्ज किया गया है कि मकतूला हिना ज़रीफ को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया और कत्ल करके उसकी लाश पोली क्लिनिक अस्पताल में लावारिस छोड़कर चले गए। इसी तरह का एक और वाकया 14 अगस्त को टेक्सिला के मरगला बाईपास के करीब पेश आया, जब पूरा मुल्क आज़ादी का जश्न मना रहा था। उसी दिन टिकटॉकर आयशा गुलमिना के अहले खाना ने उसे याद दिलाया कि तुम्हें ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली शम्सो बीबी, जो टिकटॉक पर आयशा गुलमिना के नाम से मशहूर थी, वो कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद मुंतकिल हुई थी, मगर उसे 14 अगस्त को थाना टेक्सला के हदूद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, क्योंकि ख़ानदान वालों को उसकी सोशल मीडिया की सरगर्मियों पर एतराज़ था। मकतूला टिकटॉकर आयशा गुलमिना के कत्ल का मुकदमा उनके वालिद फजल की मुद्दत में दर्ज किया गया था, मगर बाद में पुलिस को इल्म हुआ कि उसका वालिद भी मुबैना तौर पर कत्ल में मुलविस था, इसलिए वालिद को भी बतौर मुलजिम दीगर 5 मुलजिमान समेत गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाक़े की FIR में के वालिद का कहना था कि उनकी बेटी गुज़िश्ता 3-4 सालों से टिकटॉक पर मौजूद थी और उनके 13 लाख फॉलोअर्स थे। 14 अगस्त को आयशा गुलमिना को एक शख्स की फ़ोन कॉल आई, जिसमें उन्होंने मकतूला को घर से निकलने के लिए कहा, जिसके बाद वो अपने बहन और भाई को लेकर अपने वालिद के घर जाने के लिए अपनी गाड़ी पर निकली और उसके बाद रास्ते में मौजूद 2 नामालूम अफराद सवारों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। आयशा गुलमिना को गर्दन पर गोली लगने से मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि मकतूला के भाई और बहन जख्मी हो गए।
मगर हिना जावेद केस की तरह मुबैना कातलों की जानिब से इस वाक़े को भी अलग रंग देने की कोशिश की गई। एफआईआर में मकतूला के वालिद ने मौक़िफ़ अपनाया था कि उनकी बेटी को रकम के लेन देन के मामले पर कत्ल किया गया है क्योंकि उनकी बेटी को रकम उधार लेने की वजह से कत्ल की धमकियां मिल रही थी। मगर एसएसपी ऑपरेशन रावलपिंडी पुलिस तारिक महबूब ने दावा किया कि मुल्जिमान ने कानून को धोखा देने के लिए ढोंग रचाने की कोशिश की, मगर पुलिस ने शवाहिद और तफ्तीश की रोशनी में पांचों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। डिटेल में डाटा कलेक्ट किया तो पता चला कि ये जो मरहूमा खातून थी ये सोशल मीडिया पे अपनी जो उन्होंने अकाउंट्स के ऊपर एक्टिव थी और केपी से माइग्रेट होके इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई थी। उनके फैमिली मेम्बर्स को उनकी इस सोशल मीडिया प्रेजेंस का एतराज़ था और हरीपुर में किसी शादी के इवेंट में कुछ टाइम पहले ये जब गई तो वहाँ पे जो दीगर फैमिली मेम्बर्स थे उनको एतराज़ हुआ। एतराज़ के रिएक्शन में उन लोगों ने मैं प्लान करके इन खातून को पहले उस दिन अटेम्प्ट करने की कोशिश की जिस दिन ये हरीपुर में उस फंक्शन में गई थी, बट वो रास्ता तब्दील करने की वजह से या किसी दीगर वजह से उनकी जान बच गई। लेकिन जिस दिन फिर यहाँ पर आए तो फैसल हिल से जब वो निकल के गई तो दो लोगों ने उनको कत्ल किया। मज़ीद तफ्तीश करने पे पता चला कि मकतूला का भाई, बाप उनका मुदई था, एक भाई, कज़न्स और पीछे एक और एल्डर ने मिल के ख़ानदान की बदनामी से बचने के लिए इस अमल को उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया। तो फाइनली 5 लोगों को अरेस्ट किया। उसमें ख़ुद वो बंदा है जो केस फाइल का कंप्लेनेंट है, फजल, जो उसका वालिद है। उन्होंने कन्फेशन किया, ना सिर्फ मोटर बाइक भी रिकवर हो गई और जो लोग थे जिन्होंने उसको मौके पे आके एग्जीक्यूट किया वो भी पुलिस के पास इस वक्त शामिल तफ्तीश हैं। यानी पहले खानदान वालों ने नौजवान लड़की के कत्ल को लेन देन का रंग देने की कोशिश की, मगर असल मामला लेन देन का नहीं बल्कि गैरत और ख़ानदानी बदनामी का था, जिस पर मकतूला के वालिद, भाई, चचाजाद भाई वालिद के चचा ने मिलकर गैरत के नाम पर अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। ये तमाम वाक़यात हमारे माशरे का भयानक चेहरा बेनकाब करते हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि शायद हम अपनी बेटी, बहनों और बीवियों को इंसान नहीं बल्कि अपनी मिल्कियत समझते हैं, जिससे अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करने, अपनी मर्ज़ी से शादी करने या अपनी पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ नहीं है। लेकिन अगर इन वाक़यात को रोकना है तो ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि रियासत, माशरे और हर एक शख्स को इनफरादी तौर पर अपना अपना फ़र्ज़ निभाना होगा। रियासत को यकीन दिलाना होगा कि माशरे में इस किस्म के जराइम की कोई गुंजाइश नहीं और जो ऐसा करेगा वो सज़ा से नहीं बच सकेगा। माशरे को यह समझना होगा कि गैरत के नाम पर कत्ल, ज़बरदस्ती की शादी या घरेलू तशद्दुद लोगों का ज़ाती मसला नहीं है बल्कि एक संगीन जुर्म है जिसकी ना ही हमारे कानून में कोई गुंजाइश है ना हमारे दीन में। इसी तरह माशरे के हर फर्द को ज़ाती तौर पर अपने रवैयों में तब्दीली लाकर बेटियों, बहनों और बीवियों को जीने का हक देना होगा, क्योंकि गैरत के नाम पर कत्ल से कुछ साबित हो ना हो, गैरतमंदी कहीं से साबित नहीं होती।